हेलो बच्चों, आज लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस जो कि निर्मल प्रकाशन का है और चैप्टर 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाएं। इसके जितने भी एक्सरसाइज इसे कर लेते हैं और इसका चैप्टर 1 का मैंने दे दिया है इससे पहले। आज कर लेते हैं चैप्टर 2 का। पहला प्रश्न है, महासभा कूटनीतिज्ञों का एक सम्मेलन है, कथन में वक्ता कौन है? तो आंसर है ऑप्शन सी गुडरिच। अगला है दूसरा नंबर, ECOSOC के सदस्यों का कितना भाग प्रतिशत अवकाश ग्रहण करता है? तो आंसर है ऑप्शन ए 1/3। तीसरा नंबर है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या? आंसर होगा ऑप्शन ए 5। चौथा नंबर है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिवों को खालिस्तान द्वारा चुना जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए महासभा। पाँचवा नंबर है, वर्तमान समय में महासभा के सदस्यों की संख्या? आंसर होगा ऑप्शन डी 193। छठवां नंबर है, सुरक्षा परिषद के कुल सदस्यों की संख्या खालिस्तान है? आंसर होगा ऑप्शन बी 15। सातवां नंबर है, वीटो शक्ति का प्रयोग सुरक्षा परिषद के खालिस्तान के द्वारा किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन सी स्थायी सदस्य। आठवां नंबर है, 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने खालिस्तान सदस्यों को लेकर अपनी यात्रा शुरू की थी? आंसर होगा ऑप्शन बी 51। नौवां नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ववर्ती संस्था थी? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी राष्ट्र संघ। अगला है 10वां नंबर, अटलांटिक चार्टर हस्ताक्षरित हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन सी 9 अगस्त 1941 ईस्वी। 11वां नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वर्ष? आंसर है ऑप्शन बी 1945 AD में। 12वां नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव खालिस्तान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एंटोनिया गुटेरेस। अगला है 13वां नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय खालिस्तान शहर में अवस्थित है? आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। 14वां नंबर प्रश्न है, UNO के सदस्यों की संख्या वर्तमान में खालिस्तान है? आंसर होगा ऑप्शन डी 193। 15वां नंबर है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्यावधि है? आंसर होगा ऑप्शन ए 2 वर्ष। 16वां नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 9 वर्ष। 17वां नंबर है, UNO का पहला महासचिव खालिस्तान था? आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रिग्वी ली। अगला है 18वां नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय खालिस्तान में अवस्थित है? आंसर होगा ऑप्शन ए हैग। 20वां नंबर है, निषेधाज्ञा शक्ति का प्रयोग केवल खालिस्तान द्वारा होता है? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, आप देख सकते हो रेड मार्क से लिखा हुआ है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य। तो आप पेंसिल पर मत जाइएगा, वो रॉन्ग आंसर है। 21वां नंबर है, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी खालिस्तान है? आंसर होगा ऑप्शन ए महासचिव। ये बुक के अकॉर्डिंग आंसर किया गया है, जैसा बुक में समझाया गया है हमें उसके अनुसार MCQ है और उसी के अनुसार आंसर किया गया है। अगला है 22वां नंबर, विश्व का सबसे बड़ा जनता का मंच खालिस्तान है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी साधारण सभा। 30वां नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को। अगला है 24वां नंबर, आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी 54 सदस्य। 25वां नंबर है, संयुक्त राष्ट्र के अधिकार पत्र में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन बी 111। 26वां नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की अर्थ विधायी संस्था? आंसर होगा ऑप्शन ए साधारण सभा। अगला है 27वां नंबर, अटलांटिक चार्टर किनके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो आंसर होगा ऑप्शन सी चर्चिल और रूजवेल्ट। 28वां नंबर है, वाशिंगटन सम्मेलन खालिस्तान आयोजित हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन बी 1942 AD में। 29वां नंबर है, यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पेरिस में। 30वां नंबर है, किस वर्ष में शांति संकल्प के लिए एकजुट सामान्य सभा के द्वारा ग्रहण किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1950 ईस्वी। आगे है सत्य या असत्य वाक्यों की पहचान कीजिए। पहला है, अटलांटिक चार्टर के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा है,
वाशिंगटन सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया था। तीसरा है लंदन घोषणा में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की घोषणा की गई। और चौथा है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में अमेरिका और रूस की भूमिका महत्वपूर्ण थी। विकल्प दिए गए हैं, आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है दूसरा नंबर, संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ गरीबी और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य नहीं करता। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख कार्य मानवाधिकारों की रक्षा करना है। और चौथा है संयुक्त राष्ट्र सभी राष्ट्रों की समानता के सिद्धांत में विश्वास करता है। तो विकल्प दिए गए हैं, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है तीसरा नंबर, पहला है इसका, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र आम सभा का सदस्य होते हैं। दूसरा है साधारण सभा के सदस्यों की संख्या 193 है। तीसरा है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या 15 है। और चौथा है सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। विकल्प दिए गए हैं, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे है चौथा नंबर, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या 58 है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज है। और तीसरा है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। चौथा है संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। यहाँ भी विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प हैं, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे है पांचवा नंबर, पहला प्रश्न है यूनेस्को की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। दूसरा है यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। और चौथा है विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी वाक्य सही है। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला प्रश्न है विश्व बैंक की मूल संस्था खालिस्तान है। आंसर होगा ऑप्शन सी, IBRD। दूसरा है लंदन घोषणा जून खालिस्तान में हुई थी, तो आंसर होगा 1941। तीसरा है खालिस्तान को संयुक्त राष्ट्र घोषणा के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन सम्मेलन। चौथा है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की संख्या, आंसर है ऑप्शन ए 111। पाँचवा नंबर है साधारण सभा की वार्षिक बैठक खालिस्तान में होती है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, सितंबर। अगला है निम्नलिखित कथनों के साथ कारणों का संबंध बताइए। तो कथन है संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में सदस्य राष्ट्र 5 प्रतिनिधि भेजते हैं। कारण है प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को केवल एक मत देने का अधिकार है। विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प हैं, आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है कथन है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। दूसरा है कारण है वीटो का सहारा लेकर कोई भी सदस्य किसी भी निर्णय को रोक सकता है। यहाँ भी विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प है, आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तीसरा नंबर है कथन है आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करते हैं। कारण है इसके सदस्य 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प है, आंसर होगा ऑप्शन बी। चौथा नंबर है कथन है यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य बच्चों और माताओं के कल्याण को बढ़ावा देना है। कारण है यूनेस्को यूनिसेफ की सहायक संस्था है। विकल्प दिए गए हैं, आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। पांचवा नंबर कथन है विश्व स्वास्थ्य संगठन सदस्य राष्ट्रों के बीच वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देता है। कारण है यह महामारियों की रोकथाम की दिशा में कार्य करता है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। ई नंबर है स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाओ। तो स्तंभ ए में पहला है विश्व बैंक, दूसरा यूनिसेफ, तीसरा यूनेस्को, चौथा WHO। इसको मिलाना है तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है इससे भी मैच करना है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। देख सकते हो आप लोग, सोच समझ के मिलाइएगा। और इसमें चारों विकल्प में हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, केस आधारित प्रश्न, इसके पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हैग शहर में है। इसके प्रशासनिक खर्च का दायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ वहन करता है। इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में
15 जज होते हैं। प्रत्येक जज 9 वर्षों के लिए साधारण सभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा चुना जाता है। तो इसमें पहला है, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगला है दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है ऑप्शन सी, 1945। तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर है ऑप्शन बी, नीदरलैंड। चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 15। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, मतलब अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों। अगला है जी नंबर, निर्धारित क्रम में वाक्य पुनर्व्यवस्था कीजिए। इस तरह से आप लोग देखो, समझो, तब समझ में आएगा। मेरे को रीड करने से आपको शायद ये समझ में ना आए, तो आप लोग देख लीजिए, पॉज करके समझने की, पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों कमेंट करो फिर कौन से सब्जेक्ट से चाहिए, तो मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, ताकि थोड़ा बूस्ट हो पाए मेरा चैनल, और मैं इसी तरह से वीडियो बनाते रहूँ, आप लोगों को देते रहूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।